हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो जो अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स की पत्तियां जो हैं डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल जल रही हैं, चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग प्लांट क्यों ना हो। तो जो सेमी शेड में प्लांट रखे हुए हैं वो तो कुछ बच भी रहे हैं, मतलब कुछ ग्रीन बने हुए हैं। यहाँ पर देखो, थोड़े यहाँ पर कम धूप लगती है, इनको आधे दिन की धूप लगती है, और दिन की जो बाद वाली धूप होती है 1 बजे के बाद वाली तेज़ धूप वो इनको नहीं लगती। तो इसीलिए यहाँ पर जो प्लांट्स रखे हुए हैं वे बिल्कुल सेफ़ हैं। तो आज बात करूँगी मैं कलांचो प्लांट के बारे में। ये देखिए, यहाँ पर इस प्लांट को यहाँ पर 4 घंटे की धूप लगती होगी, फिर भी ये प्लांट सही से चल रहा है। अगर इसको पूरा दिन धूप लगेगी तो इसकी पत्तियाँ जलने लग जाएगी, जैसे कि 12 घंटे की धूप। अब पूरे 12 घंटे की धूप हो रही है, इतना बड़ा दिन हो रहा है गर्मी में। तो ये देखिए, इसको जो, क्योंकि ये विंटर का प्लांट है और हमको इसकी जो है गर्मियों में अगर जो हम इसकी केयर कर लें अच्छे से, तभी तो ये हमको सर्दियों में फ्लावरिंग देगा। देखिए, अब से 6 महीने में ये फिर फ्लावरिंग। तो उससे पहले हमें इसको बना के भी तो रखना है। देखिए, इसमें नई नई पत्तियाँ निकल रही हैं, क्योंकि अब ये ज़्यादा धूप से बचा कर रखा है। सर्दियों में इसको पूरे दिन की धूप में रखना है, जैसे ही अच्छा मौसम आ जाता है तो ये फिर फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन अभी इसको तेज़ गर्मी से बचाना होगा, वरना ये प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत ही बारीक बारीक सी होती हैं, बहुत कमज़ोर इनकी जड़ें होती हैं। तो फिर वो जड़ें जो हैं जल जाती हैं, क्योंकि मिट्टी गर्म होगी और फिर मिट्टी में गर्माहट बन के वो बारीक बारीक सी जड़ें उनकी गल जाती हैं। और अगर हम इस ऐसे में फिर पानी भी दे देते हैं, और प्लांट में जैसे हम पानी देते हैं गर्मी में 2 टाइम, और इसको भी दे दिया, तो फिर इसकी जड़ें जो हैं गलने लग जाती हैं, सड़ने लग जाती हैं। इसीलिए हमारे कुछ जो फ्रेंड्स हैं बोलते हैं कि हमारे तो कलांचो के प्लांट गर्मियों में सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, और गर्मियों में उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो फिर सर्दी में फूल कहाँ से आएंगे जब प्लांट का गर्मी में ही ध्यान नहीं रखेंगे। अब हम इनका ध्यान अच्छे से रखेंगे तभी हमको ये सर्दियों में फूल देंगे, क्योंकि हर पौधे की कम से कम 6 महीने पहले ही उसकी केयर की जाए, तब वो जाके फूल देता है। ऐसे नहीं कि सर्दी आ गई, चलो भाई सर्दी में आ गई, कटिंग लगा ले सर्दी में ही और अभी रेडी हो जाएगा, अभी फूल दे देगा। कुछ लोग होते हैं ऐसे कि सितंबर में कटिंग ली और लगा लिया, और फिर कहते हैं अगले महीने के फूल ही नहीं आए। कैसे आ जाएंगे? देखो, कटिंग लेकर के फिर उसमें जड़ें भी बनती हैं, उसमें जड़ें बनकर फिर शूट्स स्टार्ट होते हैं, तब जा कर के उसमें धीरे धीरे कलियाँ बनती हैं, तब फूल आते हैं। कोई भी प्लांट हो, टाइम तो लगता ही है ना, उसका जितना भी प्रोसेस होता है वो अपना प्लांट पूरा करता है। तो अब हम गर्मियों में इसकी केयर करेंगे तभी तो हमको सर्दियों में इससे फूल मिलेंगे। देखिए, मैंने इस तरीके से DIY प्लांटर्स में इसकी कटिंग लगा दी है। जब ये थोड़ी कटिंग और अच्छे से बड़ी हो जाएगी तो मैं इसमें से निकाल करके बड़े पॉट में लगा दूँगी। अगर जो ना भी लगा पाई, इसमें भी ये फ्लावरिंग दे देगा। थोड़ी पिंचिंग कर दूँगी, थोड़े लॉन्ग हो जाएंगे जब प्लांट, तो ये इसी में भी फ्लावरिंग करेंगे। ये बोतल में ऐसी ऐसी उसमें चल जाते हैं इजीली। और अगर आपको एक टोकरी टाइप फूलों की बुकेट भरी हुई चाहिए तो आप उसको ऐसे पॉट में लगाइए जिसकी लंबाई तो कम हो लेकिन चौड़ाई ज़्यादा हो। तो मैंने तो इस तरीके से ये DIY प्लांटर जो लगाए हैं, देखो गार्डन में सुंदर लगते हैं, डेकोरेट भी हो जाते हैं, और हमारा ये DIY प्लांटर खाली भी नहीं लगता, क्योंकि ये इस तरह की कटिंग्स हैं, सुंदर लगती हैं। लगा के भी जब इसको रखते हैं तो भी ये ऐसे नहीं मुरझा जाती है, सूख जाती है पत्तियाँ, जैसे और प्लांट्स की होती हैं। हम स्टेम लगाते हैं तो वो पॉट खाली खाली सा लगता है, तो इस तरह के लगा देते हैं तो वो छोटा सा भी DIY प्लांटर सुंदर लगता रहता है, और आपकी कटिंग्स भी रेडी हो जाती है। क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा फूल देते हैं और इनके फूल बहुत लॉन्ग लास्टिक होते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी लगाई हुई है, ये ऐसे ही लगा दी थी। मैंने इसको मार्च में लगाई थी यहाँ पर, और देखिए ये सब इनमें अच्छे से जड़ें बनी हुई है। ये भी देखो, यूफोर्बिया भी इसमें लगा हुआ है, और आपको दिखा रही हूँ मैं कि पत्तियाँ कैसे बर्न हो रही है। इसमें भी पानी स्टोर रहता है, इस प्लांट में भी, तो इसीलिए मैंने इनकी कटिंग इसमें लगाई हुई है। देखिए, इस तरीके से पत्तियाँ जल जाती हैं, ताकि इनको दोनों को पानी इक्वल चाहिए होता है, ज़्यादा पानी नहीं मतलब चाहता है इन प्लांट को, तो इसीलिए मैंने इस तरह की कटिंग ऐसी ही मिट्टी में लगाई है, और इनको पानी भी उसी तरीके से दिया जाएगा। ये देखिए, ये पूरा दिन की धूप में रखा हुआ है, जहाँ पर पूरा दिन की इसको धूप मिल रही है, 10-11 घंटे की धूप इसको मिल रही है। तो इसकी पत्तियाँ देख सकते हैं आप कितनी बर्न हो गई है। इसकी पत्तियों में इतना पानी स्टोर होने के बाद भी पत्ती की हालत आप देख सकते हैं।
तो सेमी शेड में रखना ज़रूरी है इस टाइम इन प्लांटों को, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, सीधा सूरज पड़ता है, इतनी ज़्यादा तपन होती है प्लांट्स की पत्तियों को और मिट्टी गर्म हो जाती है बहुत। जड़ें भी देखो, जब जड़ों में उनको इतनी गर्मी मिलेगी ना तो वो जड़ें ही नहीं बनेगी तो प्लांट हमारा बचेगा ही नहीं। और इनकी तो जड़ें ही इतनी नाजुक होती हैं, बहुत ही बारीक बारीक सी इनकी जड़ें होती हैं। ये देखिए जो प्लांटर है इसके लिए परफेक्ट प्लांटर है ये। इसकी लंबाई जो है, इस प्लांटर की हाइट कम है और चौड़ाई ज़्यादा है। तो देखिए इसमें से मैंने आप देख भी रहे होंगे बहुत जगह से मैंने आपको दिखाया, इसमें से कटिंग ले करके मैंने लगाई है, इस तरीके से दिख रही है आपको। तो ये देखो यहाँ से भी मैंने जो है यहीं से ले करके मैंने कटिंग लगाई थी। और ये और इसमें नए नए सूट्स भी निकल रहे हैं, तो ये पूरा भर जाएगा, पूरी टोकरी सी भर जाएगी। और जब इस पर फ्लावरिंग होगी तो कितनी होगी देखो, जब ये पूरा भर जाएगा। और इसका एक और है, जैसे कि ये जब बड़े होंगे ना तो थोड़ी पिंचिंग कर देंगे तो और ज़्यादा भर जाएगा। देखिए ये ऐसा पोट है, इसकी जो है 5 इंच इसकी हाइट है पोट की, और चौड़ाई आप देख सकते हैं टोकरी की तरह है। तो इस तरह का प्लांटर इसके लिए बेस्ट होता है, जिसकी लंबाई कम हो चौड़ाई ज़्यादा। और एक यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई ज़्यादा है, वैसे नीचे तक इसकी रूट्स नहीं जाती ज़्यादा गहराई में, और ये फूलों से पूरा भरा हुआ था। ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था लास्ट ईयर, और इस पर पूरी सर्दियों में बहुत अच्छे से भर भर कर फ्लावरिंग हुई थी। और देख सकते हैं आप अभी भी इसके फूल नहीं गिरे, क्योंकि इसकी स्टेम्स में पानी स्टोर रहता है, तो ऐसे कड़क होकर ये टूट कर नहीं गिरती है। देखो जहाँ से मैंने इसके फ्लावर्स रिमूव किए थे वहाँ से 3-3 4-4 नए शूट्स निकल गए हैं। और जब ये भी बड़े हो जाएंगे, इनकी पिंचिंग करके इसको पोट को पूरा, ये पूरा पोट भर जाएगा, कवर हो जाएगा या पूरा पोट, और इस पर बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे। तो मैं ये फ्लावर हटा देती हूँ। सबसे लास्ट वाला मैंने ये छोड़ दिया था, ये मार्च में खिला था, तो मार्च अप्रैल में भी ये खिला रहा, अब तक मई तक ये भी ये खिला रहा। तो देखिए अब भी कुछ फ्लावर्स इस पर दिख रहे हैं। 3 महीने ये फूल जो हैं खिले रहे इस पर, और ये खिलने स्टार्ट हुए थे नवंबर में। तो नवंबर से लेकर अब तक ये पोट देखिए कितने दिनों तक ये प्लांट ऐसा है कि 6 महीने तक आपको इस पर फूल दिखेंगे। और 6 महीने तक आप इसको बस थोड़ी सी आपको इतनी ही केयर रखनी है कि इसको सेमी शेड में रखना है, और इसको ज़्यादा तेज़ धूप मतलब बर्दाश्त नहीं होती, तो वही है कि इसको सेमी शेड ही पसंद है गर्मियों में तो। और सर्दियों में इसको फुल सनलाइट, पूरी दिन की धूप चाहिए। सर्दियों में तो वैसे भी इतना लंबा दिन नहीं होता कि पूरे दिन की धूप, क्या गर्मियों की आधा घंटा की धूप और पूरे सर्दी की पूरे दिन की धूप बराबर है। और गर्मी की तो आधा घंटे की धूप भी सहन नहीं कर पाते प्लांट, इतनी तेज़ धूप हो रही है इस टाइम जो धूप हो रही है। तो देखिए ये मैंने फूल जो है रिमूव कर दिए हैं, और इसकी केयर बस इतनी ही करनी है कि बस सेमी शेड में रखना है, वाटरिंग ज़्यादा नहीं करनी है। और अगर जो धूप में रखा आपने तो इसकी मिट्टी गर्म होगी, और फिर आप इसमें पानी दोगे, इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि इसकी जड़ें बारीक बारीक होती हैं बहुत ही, तो आपका प्लांट सड़ने लगता है। और तेज़ धूप में तो इसकी पत्तियां मैंने आपको दिखाई कैसी हो जाती हैं। सेमी शेड में बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव करेगा अगर आपको प्लांट बना के रखना है। और इसकी आप कटिंग्स बनाकर ढेरों सारे प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको इसकी कटिंग दिखाई दे आप ले लीजिए। ये बहुत सारी वैरायटी में आता है, बहुत सारे इसके कलर्स होते हैं, और लॉन्ग लास्टिक तो इसके फ्लावर्स हैं ही, तो इसीलिए ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आप इसको अपने जो है गार्डन में ऐड कर लीजिए। अभी गर्मियों में भी अभी भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। एक ही कटिंग से बहुत सारे प्लांट्स बनाए, और उन्हीं प्लांट्स में से ले करके कटिंग बहुत ही सारे मैंने DIY प्लांटर रेडी कर लिए हैं। तो अभी रेडी करेंगे तभी हमें सर्दियों में इसके फूल देखने को मिलेंगे, और फूल तो लॉन्ग लास्टिक होते ही हैं, आपको बताया मैंने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।